कुछ लोगों को बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं, बच्चों को, बड़ों को। कुछ लोगों को ऐसी समस्याएं होती हैं कि जिस प्रकार से कि आ जाओ कुछ खा पी लो, कि नहीं पापा मन नहीं है, कि कुछ काम कर लो कि मन नहीं है, पढ़ लो मन नहीं है, प्रैक्टिस कर लो मन नहीं है, गेम कर लो मन नहीं है, शॉपिंग कर लो मन नहीं है। मतलब ये मन में ऐसी क्या बीमारी हो गया कि मन नहीं लगता, पढ़ाई से लेकर के और खेल तक कहीं भी मन नहीं लगता। ये ऐसा क्या है? देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज कि मन कहीं ना लगे। मन वो तत्व है, वो चीज है जो कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी संसार में, जीवन में, ब्रह्म में, प्रकृति में, कहीं भी ये ऐसा नहीं हो सकता कि मन कहीं ना लगे, चाहे समय में लगो। ये असंभव है कि मन कहीं ना लगे। इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में कोई एकाध विरला जिसको ये कह सके कि नहीं, उसका मन ईश्वर में भी नहीं लगता, उसका वो अलग टॉपिक हो जाता है। वो ऐसे लोग विश्व में कोई एकाध ही होते हैं, गिनती के लिए, उदाहरण के लिए, वो टॉपिक ही अलग है। तो ऐसे लोग जिनका मन नहीं लगता, उनके साथ क्या किया जाए? उनको बैठ करके उनकी एक्टिविटी देखो, क्या चल रही है, क्या हो रहा है। उनकी एक्टिविटी पता है कैसी है? सुबह उठते हैं कि कल उठूंगा, कि हाँ ठीक है कल उठ लेना। कल उठेगा कि नहीं उठ नहीं पाया, कि कल उठूंगा, अलार्म लगा देता हूँ, ठीक है अलार्म लगा दिया। अलार्म बजेगा, अलार्म बंद करेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर कहेंगे नहीं कल जरूर उठूंगा, फिर अलार्म बजेगा, फिर बंद करेंगे। ये खेल है। आलस्य इतना आ गया, मन तो लग रहा है, शरीर का तालमेल बन नहीं रहा। आपकी जो ऊर्जा है ना, उसका आप सही से प्रयोग नहीं कर रहे। आपका आलस इतना बढ़ गया है कि आपके मन के ऊपर वो भारी पड़ता जा रहा है। आप उठना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिसको सब सुविधाएं दे दी जाएंगी, बेड के ऊपर खाना मिलेगा, बेड के ऊपर सब कुछ मिलेगा, बाहर की कुछ सोचना ही नहीं, जो लिख करके दोगे वही सामान आ जाएगा। माता पिता लग जाते हैं बस कि बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कि बच्चा डिप्रेशन में न चला जाए, बच्चे को स्कूल में भी कोई कुछ नहीं बोले। अगर टीचर्स भी ये बोल दे काम नहीं क्यों नहीं किया, अगर 2-4 बार बोल दे, फोन करके बोलते मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया। तो ये मन का कैसे ऐसे, आपका बच्चा कैसे उठेगा, कैसे जीवन में कामयाब होगा, कैसे मुसीबतों से लड़ेगा, कैसे संसार से लड़ेगा, कैसे जीवन से लड़ेगा, कैसे आने वाली विपत्तियों से लड़ाई करेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे कामयाब होगा? आप लगने नहीं देते उसका मन। अगर आप उसको बोले कि मन नहीं लगता, कि चल मन लगो ना लगो, गेम करना है, चलो चलना पड़ेगा। कि पढ़ना है, कि बेटा पढ़ाई का टाइम हो गया, पढ़ो ना पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उनका टाइम टेबल सेट करोगे जीवन का, कि 10 मिनट ये करना है, आधा घंटा ये करना है, 2 घंटा ये करना है, इतना समय वहाँ देना है, छोटे छोटे गिफ्ट दोगे उनको, छोटे छोटे लालच दोगे, तो धीरे धीरे उनके अंदर वो पैदा होने लगेगा कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे वो मिलेगा, वो करूँगा तो वो मिलेगा। थोड़ा सा जोश आने लगेगा, जुनून पैदा होने लगेगा, गिफ्ट्स के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसको उठाने का प्रयत्न करें, और फिर जैसे ही वो उठे वो गिफ्ट्स कम करते जाइए, नहीं तो उनकी फिर आदतें हो जाएंगी। फिर ये बोलेगा मेरा तो गिफ्ट्स में मन लगने लगा। तो इस मन को जो कंट्रोल कर सके, उनको योगा वगैरह कराइए, उनको मानसिक रूप से तैयार कीजिए, मोटिवेट कीजिए,
टाइम दीजिए, समझाइए, साथ लेकर के जाइए, प्यार से, दुलार से, डांट से, फटकार से, समझ से, प्रेम से, कैसे भी करके उनको रास्ते पर लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मन सही रास्ते पर न चले। अगर कोई चलाने वाला है, अगर कोई संभालने वाला है, लेकर के जाने वाला है, तो इस मन को काबू में हो करके चलना ही